नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी वर्णिका भाग 2 का दूसरा अध्याय जो है ढहते विश्वास। पहला अध्याय जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। बच्चों, एग्जाम जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। तो तैयारी इस प्रकार से करना है बच्चों। इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव इस किताब में है सब ढूंढ के निकाल चुके हैं, और जितने भी सब्जेक्टिव है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, सारा का सारा इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग को मैं बता दूंगा। कहीं कोई टेंशन नहीं। वीडियो जो है आप लोग का लगभग 10 से 12 मिनट का होगा, तो बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए मेरे भाई। 3 से 4 नंबर इस अध्याय से आप लोग को बिल्कुल मिल जाएगा, इस वीडियो से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, कहता है यहाँ पे एक लाइन है आप लोग के लिए, बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुँच सकते हैं। मतलब अगर आप लोग तैयारी नहीं करते हैं तो आप 450 का ख्वाब छोड़ दीजिए, नहीं ला पाइएगा। तैयारी बेहतर होना चाहिए बच्चों। कठोर है लेकिन सच बता रहा हूँ आप लोग को। आइए एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं, जो पूरा बुक से आप लोग का निकाल चुके हैं। जो भी प्रश्न होगा इसी से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा बिल्कुल। देखिए, पहला प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। तो याद रखना बच्चों, क्या सातकौड़ी होता है। सातकौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। अगर इस तरह के प्रश्न पूछे तो याद रखना उड़िया भाषा के, ठीक है। किस भाषा के, तो उड़िया भाषा के। सातकौड़ी होता का जो लेखक था, ढहते विश्वास के लेखक कौन था, सातकौड़ी होता। और सातकौड़ी होता का जो जन्म हुआ था बच्चों, कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। नेक्स्ट चीजें क्या है कि बच्चों, सातकौड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में ना बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मयूरभंज उड़ीसा में। मयूरभंज उड़ीसा में। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार पूछ सकता है, किस लेखक के 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुका है। तो उत्तर क्या करना है, सातकौड़ी होता है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है। तो राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा बच्चों, राजेंद्र प्रसाद। ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद। बच्चों, इसलिए मैंने इस तरह से ऑब्जेक्टिव सेट किया है ताकि आपका जो है बहुत ही कम समय लगे और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक अध्याय कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आ जाओ, देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, VVI है, लक्ष्मी है। कौन है, लक्ष्मी है बच्चों। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे लक्ष्मी का पिता का क्या नाम था। लक्ष्मी के जो था पति का, इसमें पिता का कोई भी चर्चा नहीं हुआ, पति का क्या नाम था, तो लक्ष्मण था। लक्ष्मण कहाँ काम करता था बच्चों, कोलकाता में काम करता था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़कर गया था, तो 1 बीघा छोड़कर गया था। कितना बीघा, 1 बीघा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे। कहाँ मारे गए थे मतलब मर कहाँ गए थे वो लोग, ठीक है। लक्ष्मी के ससुर कहाँ मर गए थे, तो उत्तर में क्या लिखना आप लोग को, बांध पे काम करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे, बांध पर काम करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। देवी बांध के नीचे। किस बांध के नीचे, देवी बांध के नीचे। ढहते विश्वास कहानी में किसका प्रकोप दिखाया गया, किसका प्रकोप दिखाया गया बच्चों, ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, तो बाढ़ का प्रकोप दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था, अच्युत नाम था, उसका नाम क्या था, अच्युत, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, महाराज ययाति केसरी ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे, तो भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने एक बांध बनवाया था, पत्थर का बांध बनवाया था भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए। नेक्स्ट है कि लक्ष्मी किनके यहाँ काम करती थी। लक्ष्मी जो थी गरीब महिला थी, और वो किनके यहाँ काम करती थी, तहसीलदार के यहाँ काम करती थी बच्चों, तहसीलदार के यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था, गुणानिधि। कौन था, गुणानिधि, ठीक है। बाढ़ आने की खबर सबसे पहले किसे बतानी थी, सरपंच साहब को। किसको, सरपंच साहब को। बच्चों पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। लक्ष्मी के कितने संतान थे, बच्चों 4 संतान थी। कितने, 4 संतान। अब पूछ दे प्रश्न कि लक्ष्मी की कितनी बेटियां थी, तो बेटियां 2 थे और 2 बेटे थे, 4 संतान हो गया। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया,
उत्तर क्या करना है, उड़ीसा को। किसका, किसको, उड़ीसा को। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, स्कूल जो कहाँ था, टीले के नीचे थे बच्चों, कहानी पढ़े होंगे, टीले के नीचे था। कौन हल्ला कर बाढ़ से सचेत मतलब सचेत रहने के लिए बोल रहा था, कौन, चंद्रा था, शिवशंकर था, मकड़ा था। ये सभी जो है हल्ला करके गांव में जो हल्ला कर करके बता रहा था कि बाढ़ आने वाले हैं, बाढ़ आने वाले हैं, ऊपरी जगह पे चल जाना है, ऊंचे स्थल पे जाना है। ठीक है, अब देखो प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया, सेवक दल का गठन किसने किया था, गुणानिधि ने। ठीक है, या इसको गुण निधि बोल सकते, ठीक है, जो बुक में दे रखा गुण निधि। लक्ष्मी किस कहानी का केंद्रीय पात्र है, लक्ष्मी किस कहानी के केंद्रीय पात्र हैं, तो ढहते विश्वास का। याद रखना बच्चों, बाढ़ की समस्या किस कहानी में है, अगर इस तरह प्रश्न पूछे तो ढहते विश्वास में है। ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है, तो उड़िया भाषा में अनुदित है। बाड़ी बारा से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, बारी बारी से जो है, सॉरी यहाँ पे बाड़ी पढ़ दिए थे, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, तो उत्तर क्या करना है, बांध की, दलाई बांध की, क्योंकि बांध पे पानी ऊपरी सतह तक चढ़ गया था, कभी भी बांध टूट सकता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी, कहाँ गई थी बच्चों, गुहाल में। कहाँ गई थी बच्चों, गुहाल में गई थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी, तो कौन अकेली थी, लक्ष्मी थी। इस कहानी के प्रमुख पात्र ही लक्ष्मी थी। ठीक है, हल किराए पे लेकर बीघे भर जमीन खेती कौन करती थी, बीघे भर जो जमीन था उनके ससुर का, वो कौन करती थी, लक्ष्मी करती थी। हल जो था किराए पे लेकर काम करती थी। तो बच्चों इतना ही ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा, इससे अधिक आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं रहेगा। इसलिए मैंने इस तरह से प्रश्न सेट किया कि ताकि आप लोग को पूरा का पूरा मैं चैप्टर जो है कंप्लीट करवा दूं और एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटे। आइए जो प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में उस प्रश्नों को भी देख लें और इम्पोर्टेंट कौन कौन से। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बिल्कुल अपने भाषा में लिखना है कि लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक प्रमुख पात्रा थी। वह एक बहुत ही साहसी महिला थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि इसका पति जो था लक्ष्मण था। पति कौन था, लक्ष्मण था। कहाँ पे काम करता था, कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी की जो पारिवारिक स्थिति थी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ठीक है, उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्चा नहीं चल पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी जो था तहसीलदार के यहाँ छोटे मोटे काम करती थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इस वीडियो को इग्नोर नहीं करना, शुरू से लेकर अंत तक देख ही लेना। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा VVI है बोर्ड परीक्षा के लिए मेरे बच्चों। और किन्हीं बच्चों को अगर PDF चाहिए तो बिल्कुल आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग को गूगल या क्रोम ब्राउजर जो भी ब्राउजर यूज़ करते हो उसमें आप लोग को सर्च कर लेना है आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो पहला वाला लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग वहां से जो है इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, ऑफकोर्स कोई चार्ज नहीं है। कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन क्या है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। चलिए कैसे उत्तर करना अपनी भाषा में। इस कहानी में तूफान, सुखाड़, तेज बरसात और बाढ़ के बारे में चर्चा है। इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सुखाड़ और बाढ़ होता है तो वहां के लोगों को बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ की विभीषिका को दर्शाती है। इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि ढहते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो बिल्कुल किस प्रकार से करना, आइए समझते हैं। इस कहानी में आए बाढ़ की दृश्य काफ़ी भयावह था। ठीक है, भयावह था, इस तरह भी बोल सकते हैं, बहुत ही दुर्भाग्य बाढ़ था, सभी लोगों को डुबा दिया था। ठीक है, अपने भाषा में ही लिखना है। तो भयावह था वह जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो उस गांव के सभी फसलें घर डूब जाते हैं। लोगों को रहने के लिए
कहीं आशाएं नहीं बचता है, कोई भी जगह नहीं बचता है। गांव में एक स्कूल था जिसमें लोग अक्सर जाकर रहते थे, परंतु इस बार के बाढ़ में स्कूल के छत में भी पानी था, स्कूल के छत तक जो था पानी था। किसी तरह लोग जान बचाकर गांव की ऊंचे टीले पे पहुंचते हैं। ना जाने गांव के कितने लोगों ने इस बाढ़ में अपने परिवार को खो दिया था। बिल्कुल इस प्रकार से आप लोग को उत्तर करना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी शीर्षक का सार्थकता अपने विचार पर करें। ये 5 नंबर का पूछा जा सकता है, बिल्कुल इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोग को तूफान, सुखाड़, भारी बरसात या भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ता है कि लोगों का जो विश्वास था भगवान के प्रति वह टूट जाता है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक जो है ढहते विश्वास रखा गया है या उचित है। अपने भाषा में लिखना है बच्चों, ठीक है। अब देखो लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी के एक प्रमुख पात्र है। वह बहुत ही साहसी औरत थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेला जीवन यापन करती थी, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण जो था कोलकाता में काम करता था। जब उसके गांव में बाढ़ आती है तो वह पूरी कोशिश कर खुद को और बच्चों को यहां से बाहर निकालती है। ओके, इस प्रकार से आप लोग को आंसर कर देना है। आइए एक प्रश्न और है जो VVI है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो बिल्कुल इसे ध्यान देना है। बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होता है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? उत्तर लिखना है। उत्तर क्या लिखना है? इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के बारे में चर्चा की गई है, परंतु हमारे बिहार की स्थिति लगभग ऐसा ही है। उत्तरी बिहार ज़्यादातर डूबता है, क्योंकि कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें बिहार में सुखाड़ और बाढ़ ना हो। सूखा तो ज़्यादा क्षति नहीं होती है, सुखाड़ में ज़्यादा क्षति नहीं होती है, परंतु बाढ़ से बिहार के लगभग आधे जिले तबाह हो जाते हैं। 38 जिला जो है बिहार में है। लगभग 2-3 माह तक यहाँ जो है बाढ़ से लोगों को निपटने में लग जाते हैं, जिसका अर्थ या ये भी बोल सकते हैं जिसका जो है सीधा हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ती है। बाढ़ और सुखाड़ से सबसे अधिक हानि खेती को होता है। बिहार में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर करता है, इसलिए बाढ़ और सुखाड़ हमारे बिहार के लिए क्या है? अभिशाप है। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो पूरा अध्याय आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।